हेलो व्हाट्सअप गाइस, हास्य ड्रामा डे बाय डे इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। ऐसा ऐसा तस्कीन के सामने सारी की सारी असलियत खुलती जा रही है। तस्कीन अपने दुश्मनों तक मजीद कैसे पहुंच पाएगी, बख्तैन का मुस्तकबिल क्या होगा, इसकी शादी किसके साथ होगी, और की शादी जैसी होती है तो उसके बाद इसकी लाइफ में जो है वो चेंजिंग आना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये अपने हस्बैंड के साथ शुरू से मोहब्बत करती थी। तो हस्बैंड जो है वो इसे घुमाने के लिए लेकर जाता है, इसे दुनिया में घूमते हैं, पूरी लाइफ को सही तरीके से एंजॉय करते हैं। घूमने के बाद जब घर पे वापस आते हैं तो बख्तावर की जो सास है वो बख्तावर से पूछती है, तो बख्तावर खुलकर अपनी सास को जो वो सब कुछ बता देती है कि भाई हमें बहुत ज्यादा मजा है। तो आगे से सास जो है वो तंज करना शुरू कर देती है, क्योंकि सास को मौका चाहिए कि कोई बख्तावर ऐसी बात करे या ऐसा पॉइंट बोले जिस पर जो मुझे पॉइंट मिल जाए और उसके बाद इसके ऊपर जो वो मैं तंज करना शुरू कर दूं। उससे कहते हैं कि भाई तुम्हें मजा तो आया होगा, क्योंकि मेरे बेटे ने जो है वो दुनिया का तुम्हें आखिरी कोना दिखाया है, आखिरी कोने तक तुम्हें घुमाया है। और उधर से अपने भाई को आप देखें, इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो अपनी बेगम के साथ इस घर में आ जाता। बख्तावर जब ये बातें सुनती है तो बख्तावर को अंदर से जो वो टेंशन होना शुरू हो जाती है। वहां पर जो बख्तावर का हस्बैंड होता है वो अपनी माँ को जो है बातों में घुमा देता है और किसी तरीके से माँ जो वो और बातें बोलना शुरू कर देती है। लेकिन बख्तावर के दिल के अंदर ये बातें उतर जाती हैं कि यार देखें कि मेरा जो भाई है वो गलत कर रहा है, उसे जो वो अमारा के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। बाद में बख्तावर का हस्बैंड बख्तावर के पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है और कहते हैं कि भाई जो कुछ भी होना था हो चुका है, मेरी माँ ने जो वो जो बातें की हैं उसकी जगह से मैं माजरत करता हूँ, उसकी जगह से मैं माफ़ी मांगता हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि दोबारा मेरी माँ ऐसी बातें नहीं करेगी। अगर उसने कर भी दी हैं तो आप उसकी बातों को दिल पे ना लें। लेकिन बख्तावर इतनी टेंशन ले लेती है कि कोई भी थोड़ी सी बात भी होती है तो उस बात को वो सीरियस ले लेती है। अब तस्कीन ने जो वो जॉब के लिए अप्लाई किया था और इसे ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि घर के अंदर रहेगी तो घर में जो है वो मजीद टेंशनें बढ़ेंगी, उसके जहन में जो वो अजीब तरह के ख्यालात आएंगे जिस पर जो वो और भी ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकती है। उसने जो फैसला किया ये बहुत ही अच्छा किया है और वो जॉब के लिए अप्लाई करती है, इंटरव्यू वगैरह देकर आती है। तो बाद में जो कंपनी वाले कहते हैं कि ठीक है, हमें जो वो आपका इंटरव्यू अच्छा लगा है, आप इंटरव्यू में पास हो चुकी हैं, बाद में जॉब के लिए आपको कॉल कर ली जाएगी। तो तस्कीन कहती कि ठीक है, जब भी आपको टाइम मिले तो आप मुझे जो वो कॉल कर लेना। घर में मौजूद होती है तो कंपनी वाले जो है उससे कॉल करते हैं और कहते हैं कि भाई आप जॉब के लिए आ सकती हैं, आपकी जितनी भी ऑफर हैं वो हमें जो एक्सेप्ट कर चुके हैं, आप जब भी आपका दिल करे आप आ जाएं। तो तस्कीन कहती है कि ठीक है, मुझे जो है वो थोड़ा सा सोचने का वक्त देते हैं। साथ में इसके जो वो बेटा और बेटी भी मौजूद होते हैं, तो ये दोनों के साथ मशवरा करती है। तो आगे से कुमैल बोल पड़ता है और अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता और कहते हैं कि माँ जी ये तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, अगर आपको ऑफर आ चुकी तो आप इस ऑफर को ठुकराइएगा नहीं, आप जल्दी जल्दी अपनी जो है वो जॉब ज्वाइन कर ले। साथ में बख्तैन भी मौजूद होती है, बख्तैन भी कह देती है कि माँ जी आप हर सूरत में ये लाजमी तौर पर जॉब करें। ये दोनों अपनी माँ को इस वजह से मशवरा दे रहे होते हैं कि भाई ये घर में मौजूद होती है, एक तो इसके साथ हस्बैंड मौजूद नहीं है, सारा सारा दिन जो है वो टेंशन में रहती है, सारा सारा दिन सोचती रहती है। जब ये जॉब में जाएगी तो उसके बाद इसका जो दिल होगा वो और तरफ जाएगा, इसकी सोच और तरफ जाएगी, तो इसकी जो परेशानी होगी वो कम हो जाएगी। और हालांकि ये जो बेटे हैं ये इसे अच्छा मशवरा दे रहे हैं, इसके साथ सही तरीके से बात कर रहे हैं। जैसे तस्कीन जो है वो जैसे अपनी बेटे की बात सुनेगी तो वो इस बात को तस्लीम कर लेगी, ठीक है भाई अगर आप लोग इस बात पे राजी हैं तो मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मुझे जो वो किसी किस्म का कोई भी एतराज नहीं होगा। तस्कीन जॉब के लिए चली जाएगी और अपना ज़्यादा जो वक्त होगा वो वहीं पर गुजारेगी, अपने आप को वहीं पर जो सेट करने की कोशिश करेगी और इसके लिए ये चीज़ें मुनासिब भी होंगी। इसके जहन में तभी जाकर ये सोचें निकलेंगी। अगर ये इस जगह पर मौजूद रहती है तो इसके जहन में जो वो हर रोज़ नए से नए जो ख्यालात आते जाएंगे। बाद में जो बख्तावर का जो हस्बैंड है वो आता है अपनी माँ के साथ और आकर बात करता है और कहता है कि माँ जी आपको जब वो बख्तावर के साथ इस की बात नहीं करनी चाहिए थी, आपने जो बात की है उसके दिल के अंदर उतर गई है और उसने इस बात को जो वो सीरियस ले लिया, ये माइंड कर गई है, हमारा जो कुछ भी कार्य है उसकी ज़िंदगी का फैसला है, उसके साथ मुजफ्फर किस तरीके से भी रहना चाहता है वो रह सकता है, वो उन दोनों का आपस में मसला है। माँ कहती कि बेटा ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, वो उसको जो वो परेशानी क्यों होगी, कोई वजह है तो आप मुझे बता दें। और दूसरा हमारा मेरी बेटी है और उसका हक बनता है कि उसका जो हस्बैंड है उसे प्यार दे जिस हिसाब से आप प्यार दे रहे हैं बख्तावर को। तो आगे से बख्तावर का हस्बैंड कहता है कि माँ जी बख्तावर जो है वो उम्मीद से है, आप बहुत जल्द जो वो दादी बनने वाली हैं, इसी वजह से आप उसे इस तरह की परेशानी देंगी या इस किस्म की टेंशन देंगी तो उसके बच्चे के ऊपर जो वो असर अंदाज हो सकते हैं। प्लीज़ आप अपने आप को जो थोड़ा सा सेट करें और उसके साथ प्यार से बात
करें। जब ये बातें बख्तावर की सास सुनेगी तो हो सकता है कि जहाँ पर ये खुश हो, लेकिन इसे इस बात का दुख भी होगा कि यार भाई मेरी बेटी के साथ वहाँ पर गलत हो रहा है। वो चाहती है कि भाई मेरी बेटी के साथ भी ठीक हो तो इस जगह पर इसके साथ भी ठीक हो। अगर मेरी बेटी के साथ गलत हो रहा है तो जहाँ पर बख्तावर के साथ भी गलत हो। लेकिन बख्तावर का हस्बैंड जो है वो बख्तावर के साथ बेपनाह मोहब्बत करता है और उसे वो किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं देना चाहता। इसी वजह से वो कोशिश कर रहा है कि अपनी माँ को किसी तरीके से राज़ी किया जा सके। अब हमारा भी बेचारी अपनी तरफ से तो कोशिशें कर रही है कि वो किसी तरीके से गंजाफर के दिल में जो अपनी जगह बना पाए, जो उसके दिल में अपना मकाम बना पाए। लेकिन वो तस्कीन के साथ इतनी मोहब्बत करता था कि वो अमारा के साथ उस हिसाब से उस मकाम तक नहीं जा सकता जिस हिसाब से अमारा चाहती है। अब ये क्या करना चाहती है, जहन में कौन सी बातें चाह रही हैं, कैसे जो वो अपने हस्बैंड को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश करेगी। तस्कीन के दिल में जो एक शक पैदा हो चुका है कि भाई आखिरकार जो मेरे दुश्मन हैं यतीम वाले, इनको कोई ना कोई खबर पहुंचा देते हैं। कोई ऐसा बंदा बीच में मुलविस है जो इस किस्म की हरकतें कर रहा है, एक एक बात जो वो उन तक पहुंचा देता है, उनको पता चल जाती है। अब ये चीज़ें तो इन सबको सोचना चाहिए। भाई कोई पुलिस वाला बीच में बंदा मौजूद है या इसके घर का कोई बंदा मौजूद है जो एक एक रिपोर्ट उनको पहुंचाता है। क्योंकि जिस वक्त पुलिस ने छापा मारा था, उनको पकड़ने के लिए गई थी, तो वहां पर वो बंदे मौजूद थे, लेकिन उनको पहले ये रिपोर्ट मिल चुकी थी कि भाई पुलिस आज रात आ जाएगी, आप लोग यहाँ से निकल जाएं। तो वो लोग वहां से निकल गए थे। तो पुलिस वालों को ये चीज़ें सोचनी चाहिए, एक प्लानिंग बनानी चाहिए एक साथ बैठकर। भाई इतने ढीले इतने डेट तो नहीं होते कि भाई इन तक रिपोर्ट पहुंच रही है और बंदा तो बीच में कोई भी है जो रिपोर्ट उनको पहुंचा रहा है। ये सबको सोच कर उस बंदे तक पहले पहुंचे। ऐसे कभी भी अपने मकसद में ये लोग कामयाब नहीं होंगे। जब भी जो पकड़ने की कोशिश करेंगे, वहां पर छापा मारेंगे, तो उन लोगों को पहले पता चल जाएगा और वो लोग वहां से निकल जाएंगे। अब उसने अपने बाल भी सारे के सारे कटवा लिए हैं, दाढ़ी शाड़ी भी सारी मुनवा ली है यतीम ने, तो किसी भी सूरत में पुलिस को जो है वो उनके ऊपर शक नहीं होगा। वो अपनी लाइफ को जो वो एंजॉय कर कर जिएगा, आज़ाद होकर घूमेगा और यही चीज़ जो है वो उसके लिए एक नुकसानदेह साबित हो। क्योंकि ऐसा करने से इंसान जो है वो बदल नहीं जाता या उसका फेस बदल नहीं जाता। वो उसने ऐसे कैसे ही रहना है, बाल फिर भी जो है वो कभी ना कभी आ जाएंगे आराम आराम से। तो ड्रामा जो है वो डे बाई डे इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है और आप लोगों को इस ड्रामे के अंदर थोड़ी बहुत पेचीदगियां भी नजर आएंगी। बख्तैन का भी जो रिश्ता है वो भी टूट चुका है वलीद के साथ। अब देखने से है कि बख्तैन की जो शादी है वो किसके साथ होगी, क्योंकि तस्कीन की जो नज़र है वो अपने ख़ानदान के ऊपर ही है और वो जो फैमिली है वो उनको बहुत ही अच्छी लगी और हो सकता है कि बख्तैन की शादी जो है उसी के साथ हो जाए। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी देनी और फीडबैक आपने लाजमी देना। आपको क्या लगता है कि क्या तस्कीन जो है वो अपने दुश्मनों तक पहुंच पाएगी, कैसे कैसे जो है वो उसके सामने असलियत आएगी। सबसे पहले तो उस पुलिस वाले को पकड़ना चाहिए जो इस किस्म की हरकतें या इस किस्म की रिपोर्टिंग पहुंचा रहा है। उसके बाद जो है वो आगे दुश्मनों तक पहुंचे। बख्तैन की शादी किसके साथ होगी, इसका मुस्तकबिल क्या होगा, ये लाजमी आपने बताना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।